नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर और निद्रा के कारणों को जान रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात चल रही थी 22 प्रकार के परिश्रमों की, कि 22 प्रकार के परिश्रमों को सहन जो करता है वो अपने पापों की निजरा करते हैं और मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहते हैं। इसलिए 22 प्रकार के परिश्रमों को यहाँ पर सहन करने की आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी। 22 प्रकार परिश्रम में अपन ने कल 4 प्रकार के परिश्रमों की चर्चा की थी, शेष आज करते हैं। उसके पहले जो यह सूत्र है 9वें नंबर का, इसको अपन बोर्ड के माध्यम से एक बार अवलोकन पुनः करते हैं। 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 9वां। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंस मशक नाग्निया रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। यह सूत्र का उच्चारण हुआ। यहाँ पर क्षुत नाम का एक परिचय है। पिपाशा, फिर शीत, फिर उष्ण, यहाँ से उष्ण निकलेगा, फिर दंसमशक, फिर नाग्न, इससे आ निकलेगा तो अरति, स्त्री चर्या निषद्या और शय्या, इससे आ निकलेगा तो आक्रोश, वध याचना, इससे आ निकलेगा अलाभ, रोग, तृण स्पर्श एक हो गया, मल सत्कार पुरस्कार, फिर प्रज्ञा, इससे आ निकलेगा तो अज्ञान और इससे आ निकलेगा तो अदर्शन। इस प्रकार से 22 प्रकार की ये परिचय है। कल अपन ने क्षुध पिपासा शीत उष्ण यहाँ तक देख लिया था। आज इसके आगे के परिचयों के बारे में जानते हैं। दंस मशक परिचय है, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसे कहते हैं? दंस मशक परिचय जय। यदि कोई डांस, मच्छर, मक्खी, बिच्छू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंच मात्र भी खेद खिन्न नहीं होते और ना वे ध्यानी अपने ध्यान से चलायमान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुनिराज समता भाव से शयन करते हैं। उनका दंस मशक परिचय है। दंस मशक यहाँ पर उपलक्षण मात्र है, ध्यान रखना। दंश जो दंश करता है, जिस प्रकार से मच्छर अपना दंश मारता है वो दंश मशक है। तो यहाँ पर ये उपलक्षण है। इसके अलावा जितने भी दंश मारने वाले हैं वो कोई भी कीड़े मकोड़े हैं उन सबको यहाँ पर गिन लेना। ठीक है ना। इसमें आदि में पूरा बहुत सारे नाम आ जाएंगे। बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे जानवर बहुत प्रकार के होते हैं तो दसने वाले होते हैं, बिच्छू आदि। तो इन सबको इसमें गिनती में अपन को गिन लेना है कि इनके माध्यम से मुनिराज को किसी भी प्रकार से वेदना पहुंचाई जाती है। और सब कुछ हो जाने के बाद भी मुनिराज खेद खिन्न नहीं होते हैं, ना ही उस मच्छर के प्रति, ना ही उस जीव के प्रति और ना ही अपने कर्म के उदय के प्रति। दोनों में ही साम भाव रखते हैं और वे ध्यानी मुनिराज वो चलायमान नहीं होते हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं,
बहुत सारे मच्छर ने आक्रमण कर दिया, मच्छर काट रहे, मक्खियां भिन भिना रही हैं, मक्खियां भी काट रही हैं, बिच्छू ने आकर के काट दिया, सर्प आदि भी जो है वो भी काटने वाले होते हैं, जहर छोड़ने वाले होते हैं, तो सर्प ने भी आकर के काट दिया हो, फिर भी मुनिराज अपने ध्यान से च्युत नहीं होते हैं और साम भाव से सहन करते हैं, उनका दंश मत्स्य नाम का परिसह जय कहलाता है। आम जनता को तो मच्छर आदि काटते हैं तो आप क्या करते हैं, आप तो ऑल आउट लगा लेते हैं या फिर वो मच्छरदानी लगा लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप उपयोग में ले आते हैं और जिससे आप मच्छरों से बचना चाहते हैं। तो मच्छरों से बचना तो ठीक है क्योंकि आप अपने उसमें कर सकते हैं, लेकिन मारने के भाव रखना संकल्पी हिंसा है। एक आजकल वो बेड आता है, उसके वो जला लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होता है और उससे पट पट करके मच्छर मारते हैं। कितनी हिंसा होती है, कितनी क्रूरता होती है। आप मुनिराजों के बारे में तो सोचो कि धन्य है मुनिराज जो जंगलों में, वनों में, गुफाओं में या किसी शून्यागार में या धर्मशाला में, मंदिर में आदि विराजमान हैं और वहां पर अनेक प्रकार के इस प्रकार के जीव जंतुओं का मुनिराज के लिए अनेक कारण मिलते हैं काटने आदि के, लेकिन उसमें भी वो साम भाव से समता भाव रखते हैं, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं कि जिससे ये सारे मच्छर मर जाएं या भाग जाएं या अलग हो जाएं। तो इस प्रकार की जो समता है वो मुनिराज की धन्य है। वह समता ही निर्जरा का कारण बनती है और उसको वो सहन करते हैं, जीतते हैं और खेद खिन्नता से नहीं जीतते हैं कि ओहो कैसे रात निकालूंगा, कैसे समय निकालूंगा, कब यहाँ से बिहार कर जाऊं, मैं कहाँ आके फंस गया, यहाँ तो बिहार ही न करता, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात होती, यहाँ तो श्रावक ध्यान भी नहीं रखता है, कैसे मुनिराजों की भैयावृत्ति की जाती है, कैसे मुनिराज की बसती का होना चाहिए, कैसा उनका कमरा होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, यहाँ कितने जीव जंतु हैं, ये तो रात भर परेशान कर डालेंगे। ऐसे प्रकार से कोई खेद खिन्नता नहीं होती है। साम्य भाव से जो बसतिका मिली, जो स्थान मिला, क्षमता भाव से अपनी साधना में लीन रहते हैं, उन मुनिराजों की कर्म की निजरा होती है और उन्हीं का यह दंश मशक परिसह जय कहलाता है। ठीक है ना। नाग्न नाम का परिसह जय, ये 6वें नंबर का परिचय है। नग्न होने पर भी पुरुष विकार प्रकट न होने से नाग्न परिसह जय कहलाता है। नग्न है लेकिन उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार की इंद्रियों में विकार दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल शिशुवत उनका जीवन दिखता है। जैसे छोटा सा बालक है और आपका छोटा सा बालक घर में पूरे नग्न घूम रहा हो और वहां पर माँ भी है, बहन भी है, अन्य और भी लोग हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार की शर्म भी नहीं आती है और ना ही उस को किसी को देखने पर अपने कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जो परिचय है जिसको आचार्य भगवान जीतते हैं, मतलब जो मुनिराज आदि जीतते हैं, ऐसा वह नाग्न परिचय कहलाता है। नाग्न परिचय में ये भी हो सकता है कि नग्न है और कोई कुछ भी कहे, ये नंगा है, ये पागल जैसे देखो भाग रहा है, कोई कपड़े नहीं पहने हुए है, ये असभ्य पुरुष है आदि बहुत प्रकार के लोग ऐसा कह भी सकते हैं उस नग्नता को, लेकिन उसको देखते हुए भी वह सहन करते हैं। मूलाचार में इस परिचय का नाम अचेलकत्व आया है। अचेलकत्व परिचय जय। अचेलकत्व मतलब अचेल, चेल मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र रहित रहना। वस्त्र रहित रहना एक बहुत बड़ी बात है। महानुभाव, बाथरूम में वस्त्र उतारना ये वासना का प्रतीक है। समाज के सामने अपने वस्त्र उतार देना ये साधना का प्रतीक है। ऐसे साधना के धनी मुनिराज धन्य है जो नग्न होकर के कोई खेद खिन्न नहीं होते हैं कि मैं इस शहर से निकलूंगा, इस मोहल्ले से निकलूंगा तो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे। तो नग्न धड़ल जाते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, यहाँ से निकलते जा रहे हैं, तो इस प्रकार से मन में अपनी नग्नता को लेकर कोई खेद खिन्नता नहीं आती है, वह नाग्न परिचय कहलाता है। और नग्न रहने पर भी किसी प्रकार का पुरुष विकार जो होता है वह विकार उत्पन्न नहीं होता है और उसको वह जीतते हैं इस परिचय को, तो वह नाग्न परिचय जय वाले मुनिराज कहलाते हैं। फिर दिया है अरति नाम का परिचय जय। ठीक है ना। मूलाचार में इसको अरति रति दो प्रकार से लिखा है, लेकिन यहाँ पर
उमा स्वामी भगवान ने अरति ही परिसह जय दिया है, क्योंकि उनका मानना होगा कि रति नाम का कोई परिचय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रति से किसी को खेद खिन्नता नहीं आती, कोई दुख नहीं होता है। जहाँ उसके राग के साधन मिले और राग में डूबा हो तो उसे किसी प्रकार का क्यों उसे खेद खिन्नता आएगी? खेद खिन्नता तो अरति में आएगी, और उस अरति को जीतना, उसका नाम अरिति परिसह जय हो। क्या लिखा यहाँ पर? इंद्रिय समूह आदि से उत्पन्न अरति को शीघ्र ही अत्यंत क्षीण कर देना अरति परिसह जय है। इंद्रिय आदि समूह से उत्पन्न, किसी भी प्रकार से इंद्रियों से हमको अरति उत्पन्न हो सकती है, जैसे आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, या टेस्ट भोजन का नहीं आना, हमारे इतनी ज़्यादा क्षुधा वेदना के कारण इंद्रियां शिथिल हो जाएं, और जिससे हमारी इंद्रियों का भी हमसे ज्ञान ना हो पाए, जैसे स्पर्श इंद्रिय से हम पता भी न कर पाए कि वस्तु क्या है। इस प्रकार से वो इंद्रियों के समूह आदि से उत्पन्न अरति शीघ्र ही अत्यंत क्षीण कर देना वो उसको अरति परिसह जय कहते हैं, कि उसके ऐसे उत्पन्न होने, साधन उत्पन्न होने पर भी इंद्रियों के कारण हमारे विषम हो जाए और उससे अरति उत्पन्न हो, तब भी मुनिराज उसको क्षीण कर दें, उस अरति को क्षीण कर दें। मतलब कि अपने में अरति उत्पन्न ना होने दें। यदि आंखों से कम दिखने लग जाए तो उनको खेद खिन्नता ना आए कि देखो अब क्या होगा मुझे दिख नहीं रहा है, तो द्वेष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से वो अरति भाव अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देते हैं, मतलब अरति को भी छीण कर देते हैं, अत्यंत छीण कर देना, यह अरति परिसह जय है। मतलब किसी भी प्रकार से अरति उत्पन्न हो, ऐसे निमित्त उत्पन्न हो अरति के, उनमें भी क्षमता भाव रखते हैं, वो अरति परिसह जय कहलाता है। फिर लिखा हुआ है स्त्री परिसह जय, ये 12वां नंबर का है, स्त्री परिसह जय। ये 8वें नंबर का स्त्री परिसह जय है। स्त्रियों के भ्रू विकार, कटाक्ष, विक्षेप, आभरण आदि के प्रति पूर्ण निग्रह का भाव रखना, उनके दर्शन, स्पर्शन आदि की अभिलाषाओं से पूर्णतः रहित होना, तथा स्निग्ध, मृदु, विशद सुकुमार शब्द और तंत्री, वीणा आदि से मिश्रित अति मधुर गीत आदि सुनने में निरुत्सुक रहना स्त्री परिसह जय है। इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको अच्छे से समझें। क्या लिखा है? स्त्री के भ्रू विकार, ये जो भ्रू हैं वो ऐसे से करके अपन को कटाक्ष करे, भ्रू से कटाक्ष करे, नेत्रों से कटाक्ष करे, उसके हाव भाव, स्त्री के अनेक प्रकार के हाव भाव हो सकते हैं, भ्रू प्रकार से भी और भ्रुकुटी से भी और आंखों के से भी और इशारों से भी। इस प्रकार से आभरण, उसके सुंदर सुंदर जो आभूषण हैं, वो आभरण हैं, वस्त्र आदि हैं, उन सब के प्रति भी, और उनके देखने से, उनको स्पर्शन आदि की अभिलाषा से जो पूर्णता रहित हो गए हो, मतलब कि वो आभरणों से भी आकर्षित नहीं होते हैं, वो भ्रू विकार से भी आकर्षित नहीं होते हैं, किसी नेत्र कटाक्ष से भी वो आकर्षित नहीं होते हैं, और उनको देखने से भी आकर्षित नहीं होते हैं, और स्पर्शन आदि की उनके मन में अभिलाषा नहीं होती है, तथा उनके ही द्वारा बहुत ही स्निग्ध, मृदु और अच्छा गान, गीत, वाणी, वीणा आदि, ये सब जो स्त्रियों के प्रति मोहित करने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो उनसे किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज जो हैं स्त्री परिसह जय वाले कहलाते हैं। कोई कोई स्त्री मुस्कुराए तो मुस्कुराने में कोई व्यक्ति बह जाता है, कभी उसकी बोली इतनी मिठास होती है कि उस मिठास बोली से आदमी बह जाता है, कभी उसके रूप को देख करके बह जाता है, कभी उसके आंखों के विकार को देख करके, मतलब आंखों के इशारों से, कभी उंगलियों के इशारों से, उसकी चाल से, चलने में, उठने में, बैठने में, किसी भी प्रकार के अनेक साधन हो सकते हैं और आदमी उसमें फिसल जाता है, वह उसको स्पर्श करने के भाव रखने लगता है। लेकिन धन्य मुनिराज ऐसे कई कारणों के मिलने पर भी
वो अपने इंद्रियों को जीतते हैं और स्त्री के प्रति अपना मोह दूर करते हैं और किसी प्रकार का उसके प्रति राग का परिणाम नहीं लाते हैं, ऐसे मुनिराज स्त्री परिसह जय वाले कहलाते हैं। और भी कारण मिल सकते हैं कि कभी कभी स्त्रियों द्वारा उपसर्ग भी हो सकता है। मुनिराज ध्यान में है, तपस्या में है, या अपने कमरे में है, कक्ष में है, और वो आकर के अनेक प्रकार के हाव भाव करके मुनिराज को तपस्या से विचलित करने की भी कोशिश करें, लेकिन उस दशा में भी मुनिराज जो हैं किसी प्रकार का विकार परिणाम अपने मन में नहीं लाते हैं, तो वह स्त्री परिसह जय वाले मुनिराज हो जाते हैं। उनकी नियम से कर्म की निजरा होती है और वह मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जब कोई महिला भक्ति के समय मुनिराज के समक्ष भजन संध्या करती है, संगीत के साथ भजन संध्या करती है और वह बहुत ही अच्छा भजन सुनाती है, तो मुनिराज उत्साहित होते हैं। तो क्या फिर इसमें मुनिराजों को स्त्री परिचय का दोष लगेगा या नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। देखिए, भक्त जो होता है भगवान की भक्ति करता है, गुरु की भी भक्ति करता है, तो वो तो भक्ति करने का उसका अधिकार है, वो भक्ति करेगा ही करेगा। भगवान तो जो हैं वो वीतरागी हैं, और जो साधु हैं अभी वो वीतरागी नहीं हैं। वो भक्त की भक्ति को सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन करके उसके भजनों को सुन करके उसमें जब गुरु के बोल आ रहे हों या प्रभु के बोल आ रहे हों तो उस बोल को लेकर उत्साहित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बोल के माध्यम से स्त्री को लेकर के उत्साहित हैं या स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वह फिर वो स्त्री परिचय जय नहीं कहलाएगा। शब्दों को सुनने मात्र से कोई वह स्त्री परिचय स्त्री के प्रति आकर्षित होने वाला हो जरूरी नहीं है, लेकिन इस शब्दों के माध्यम से स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बोलती है, ये मेरी भगत बने, ये मेरे पास रहे, इस प्रकार से आना जाना करे, तो इस प्रकार का यदि परिणाम रखते हैं तो फिर वो स्त्री परिचय जय वाले नहीं कहलाएंगे। वह इस प्रकार के गानों आदि से भी, गीत आदि से भी अपने तत्व का चिंतन करते हैं, तत्व का चिंतन करके अपने में क्षमता भाव रखते हैं, और जो भजन कीर्तन जो हैं धर्म से विपरीत हैं उनके प्रति तो निरुत्साह रखते ही रखते हैं, लेकिन धर्म के भजनों के प्रति भी वह भजनों में चिंतन मंथन करते हैं और उनके जिनके द्वारा सुनाया जा रहा है उसके प्रति न राग का भाव लाते हैं और न किसी प्रकार का द्वेष का भाव लाते हैं। इस प्रकार से साम भाव रखते हैं, वही स्त्री परिचय जय आदि को जीत पाते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है, जो अरति नाम का परिचय अपन ने पहले पढ़ा, तो उसमें ये देखा जा सकता है कि जो क्षुधा है, भूख है, प्यास है, इनके उत्पन्न होने पर भी जीव को अरति उत्पन्न होती है। तो ये अरति को अलग से फिर बोलने की आवश्यकता आचार्य को क्यों पड़ी? तो आचार्य ने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि अरति जो है संयम में भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो संयम है, संयम के प्रति अरति उत्पन्न हो सकती है कि मैं क्यों बार बार क्या बोलते प्रतिक्रमण करूं, क्यों बार बार स्वाध्याय करूं, क्यों सामायिक करूं, क्यों मैं देख करके चलूं, क्यों मैं जीव के प्रति दया रखूं। इस प्रकार से भी अरति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वहाँ यहाँ पर अरति को आचार्य ने अलग रखा। जरूरी नहीं है कि भूख प्यास लगे तभी अरति उत्पन्न हो, अनेक कारणों में भी अरति उत्पन्न हो सकती है। हम पैदल विहार कर रहे हैं तो पैदल विहार करते समय हमें अरति उत्पन्न हो जाए, खेत खिन्नता आ जाए, कितना चलना पड़ेगा और कितना चलेंगे, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की अरतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आचार्य ने कहा संयम की अरति में भी इसको संग्रह कर लेना चाहिए कि प्राणी संयम है, इंद्रिय संयम है, वाणी संयम है आदि, इसमें भी हमें जो है अरति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें भी अरति उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से आचार्यों ने यहाँ पर अरति परिचय को अलग से गिनाया है। तो यहाँ पर अपन ने अरति परिचय को देखा और स्त्री परिचय जय को देखा। अब देखते हैं यहाँ पर चर्या परिचय जय, निषद्या परिचय जय और सय्या परिचय जय, ये तीन परिचय यहाँ पर लिखे हुए हैं जीतने के लिए। चर्या परिचय जय किसे कहते हैं? तो लिखा है गमन करते हुए पैरों के कट जाने, छिल जाने,
आदि कारणों के उपस्थित होने पर भी पूर्व में अनुभव किए हुए उचित यान, वाहन आदि का स्मरण नहीं करना तथा सम्यक प्रकार से गमन के दोषों का परिहार करना चर्या परिसह जय कहलाता है। मुनिराज कभी भी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, पैरों में कभी चप्पल, जूते, मोजे आदि नहीं पहनते हैं, क्योंकि इन सब से जो है सुखार्थीपन आता है, आलस और अज्ञानता आती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि चर्या चलते समय पैर में कांटा भी लग सकता है, कोई कंकड़ पत्थर भी छुप सकते हैं, तो उस समय याद आए, अरे देखो हम पहले तो चप्पल पहनते थे, जूते पहनते थे, इस प्रकार के जूते, इस प्रकार के चप्पल, हमारे पैर नहीं फट सकते, पैर में कांटे नहीं चुभ सकता था, और हम गाड़ी में चलते थे, रेल में चलते थे, वायुयान में बैठते थे। इस प्रकार से पूर्व का याद नहीं आना, पूर्व का याद नहीं आना, और इसका जो पैदल चल रहे हैं उसका प्रतिकार करने का भी नहीं सोचना कि चलो यार किसी की व्यवस्था बना लेते हैं, डोली से चले जाएं, व्हील चेयर में बैठ करके चले जाएं, किसी के कंधे में बैठ करके अपन गमन कर लें, विहार कर लें। तो इसका चर्या का प्रतिकार नहीं करना, कितनी भी विषम परिस्थिति सामने आ जाए पैदल ही चलना है, क्योंकि हमें किसी के याचना नहीं करना है और किसी प्रकार का साधन का उपयोग नहीं करना है, निष्परिग्रही रहना है, और नीचे देख करके पैदल चलने में जीवों की हिंसा भी ना हो, दया करुणा का भाव भी हमारे अंदर सतत बना रहे, इस भाव को भी धारण करना है। इस प्रकार पुरानी चीजों को स्मरण नहीं लाना है कि मेरे पास यदि काश ये होता तो आज ये दुख नहीं होता, आज कांटा नहीं लगता, आज पैर में कंकड़ नहीं चुभते, यदि जूते चप्पल भी होते, इतनी सुविधाएं तो होना ही चाहिए। चलो अपन किसी चीज की बना लेते हैं, पत्ते की बना लेते हैं, पैर में पन्नी पहन लेते हैं, और कुछ लगा लेते हैं, रुई पहन करके लगा लेते हैं, अथवा पैर में पट्टी लगा लेते हैं जिससे किसी प्रकार का चुभन आदि ना हो। नहीं, इन सब तमाम कारणों को सोचना ही नहीं है और इन साधनों का उपयोग करना भी नहीं है। और जो बड़े साम्य भाव से आचार्य देशभूषण महाराज जी के पैर में कांटा लग गया था, आर पार हो गया था, इतना बड़ा कांटा लग गया था, लेकिन वो पैदल विहार से रुके नहीं, चलते रहे, और जब वहां स्थान पर पहुंचे तो वहां पर समाज ने देखा तो उसको निकाला। तो धन्य है ऐसे मुनिराज कि जो चर्या परिसहज है, अपनी चर्या का पूरा पालन करते हैं और उसको जीतते हैं साम्य भाव से, जो किसी प्रकार के उस चर्या परिसर में आने वाले बाधाओं को दूर करने का भाव भी नहीं रखते हैं, क्षमता भाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज जो है चर्या परिसह जय वाले कहलाते हैं। फिर लिखा है निषद्या परिसह जय। जो मुनिराज किसी गुफा में, पर्वत पर व वन आदि में किसी वज्रासन आदि कठिन आसन में विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक उपसर्ग उन पर आ जाते हैं, तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी चलायमान नहीं होते हैं, उसे निषद्या परिसह जय कहते हैं। निषद्या आसन हो गया कि जहां मुनिराज बैठते हो, साधना करते हो, वो निषद्या कहलाती है। तो जैसे वज्रासन में बैठ गए हो, पद्मासन में बैठे हो, खड़गासन खड़े हो और अपने ध्यान में साधना में मग्न हो, लेकिन उस समय भी किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ जाए, कोई जीव जंतु आदि आ जाए, कोई पशु आदि का भी द्वारा आक्रमण हो जाए, मनुष्यकृत हो सकता है, देवकृत हो सकता है, त्रियंचकृत हो सकता है, अचेतन कृत हो सकता है, किसी भी प्रकार से उपसर्ग आ जाने पर भी वो अपने आसन से च्युत नहीं होते। जैसे कोई सर्प आ जाए तो उठ के भागते नहीं है, कोई सिंह आ जाए तो अपने को बचाने के लिए उठ के भागते नहीं है, ध्यान में ही मग्न रहते हैं। इस प्रकार से जो अपने आसन को नहीं छोड़ते हैं, अपनी निषद्या को नहीं छोड़ते हैं और समता का भाव रखते हैं और उपसर्गों को अच्छी समता भाव से सहन करते हैं, अपने संयम की रक्षा करते हैं, ऐसे मुनिराज निषद्या परिसह जय वाले कहलाते हैं। सय्या परिसह जय में क्या लिखा है? जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्ति पूर्वक
मुहूर्त मात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं। बाधा विशेष के आने पर भी संयम की रक्षा के लिए हलन चलन नहीं करने से उनको शय्या परिसहजय कहते हैं। शय्या मतलब सोना, विश्राम करना। जो अपने योग से थक गए हों, चलते चलते थक गए हों, साधना से, स्वाध्याय करते समय आदि अनेक कारणों से शरीर जो है थक जाता है, उसको विश्राम देते हैं शरीर को, लेकिन उसमें किसी प्रकार का आलस प्रमाद नहीं करते हैं। एक मुहूर्त मात्र विश्राम करते हैं और उसमें भी किसी प्रकार की हलन चलन नहीं करते हैं कि करवट आदि बदलने से कोई जीव आदि की हिंसा हो सकती है, और करते भी हैं तो पिछी के द्वारा मार्जन आदि करके ही वो हलन चलन करते हैं। तो इस प्रकार से उसमें भी कितने प्रकार के कष्ट हो, पीड़ा हो, लेटने विश्राम आदि में, क्योंकि हो सकता शिला जो है, शिला में लेटना पड़े, जो तखत है वो उबड़ खाबड़ हो, या उसमें कोई प्रकार का जीव जंतु हो, जमीन में लेटना पड़े, साधन न मिले लेटने के लिए, इन समस्त कारणों के उपस्थित होने पर भी मुनिराज अपनी थकान को दूर कर लेते हैं और किसी प्रकार का खेद खिन्न भाव नहीं लाते हैं, समता भाव धारण करते हैं। ऐसे मुनिराज जो है शय्या परिसहजय वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से चर्या परिसहजय है, निषद्या परिसहजय और शय्या परिसहजय, ये तीनों प्रकार के जो है चर्या संबंधी है। एक चलने का है, एक ध्यान मुद्रा में बैठने का है और एक विश्राम का है। ये तीनों परिसहजय एक बार में एक ही होता है, ये भी ध्यान रखना। या तो चलेंगे या बैठेंगे या शयन करेंगे, तो एक बार में एक परिसहजय को जीतते हैं मुनिराज समता भाव से। उनके यह चर्या, निषद्या और शय्या नाम का परिसहजय हुआ करता है। देखिए, हम अपने जीवन में न चर्या में समता भाव रख पाते हैं, न बैठने में समता भाव रख पाते हैं, न शयन करने में समता भाव रख पाते हैं। तीनों में ही आकुलता, व्याकुलता सतत ही हमारे में बनी रहती है। लेकिन मुनिराज चलते समय भी समता, बैठे हैं एक स्थान पर तो उस समय भी क्षमता, या कुछ क्षण के लिए विश्राम कर रहे हैं तो उस समय भी क्षमता, तीनों में क्षमता भाव रखते हैं, तभी वह परिसहज जय वाले कहला पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी ही चर्चा आज करेंगे। आगे के जो परिसहज जय और हैं उनकी चर्चा जो है कल करेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी हैं, तथा जो भी महानुभाव सातवें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।